सभी के धागे खोलने के लिए काफी है। तो यानी अपने देश ने दूसरे देशों की धज्जी उड़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में काफी इंपोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं जिनको आज हम एकदम खोल खोल के बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है। दोस्तों, जनवरी 2025 में यह अवार्ड दिए गए हैं वो टोटल 4 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है आगे बात करने वाले हैं। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो चाहे हो गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, इन चारों को ही दोस्तों इस बार का कौन सा पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इन थोड़े खिलाड़ियों की। सबसे पहले हम पकड़ते हैं डी गुकेश को, जो कि चेस खेल खेलते हैं और 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इनका जन्म हुआ था 2006 में चेन्नई, तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पर आती है मनु भाकर, जिनका संबंध है शूटिंग से, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। और कौन सी रेंज में खेलती हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में खेलती हैं। नेक्स्ट की बात करें हरमनप्रीत सिंह की, हॉकी टीम के कप्तान हैं। कहाँ से आते हैं, पंजाब राज्य से आते हैं। चाहे पेरिस ओलंपिक हो, चाहे हो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला, दोनों में ही इन्होंने अपनी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है। चौथे नंबर पर है प्रवीण कुमार, जिनका संबंध है हाई जंप से या पैरा एथलीट हैं। इन्होंने 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, साथ ही साथ 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने है सभी के धागे खोलने के लिए काफी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है। दोस्तों, इस बार इसका पहला एडिशन हुआ और मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ही किसने जीता है, भारत ने, यानी अपने देश ने दूसरे देशों की धज्जी उड़ा दी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा और फाइनल मुकाबले में नेपाल को हराया था। एक नजर डालते हैं महिला खो खो वर्ल्ड कप पे। मैंने आपको बता दिया कि महिला में भी भारत जीता है, लेकिन फाइनल मुकाबले में किसको हराया, नेपाल को। अब थोड़ी सी एक फैक्ट जान लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, कब हुआ। तो 13 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ। पहली बार इसका एडिशन हुआ, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। शुभंकर था इसका, तेजस और तारा, तेजस मेल के लिए और तारा फीमेल के लिए। टैगलाइन की बात करें तो द वर्ल्ड गोज खो, ये इसकी टैगलाइन थी और ब्रांड एम्बेसडर थे इसके सलमान खान। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 32 प्लस 2 टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे 32 और 2 क्या क्या लेना देना है। तो भाई साहब 32 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं रेगुलर कैटेगरी में और 2 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो भी खिलाड़ी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अब एक झलक डालेंगे उन 34 खिलाड़ियों पर कि यह पुरस्कार किन किन को मिला है। तो आपके सामने एक आपको लिस्ट दिख रही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक्स खिलाड़ियों की। ज्योति याराजी और अन्नू रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्केबाजी में 2 खिलाड़ियों को, सुश्री नीतू और स्वीटी जी को क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। शतरंज की बात करें तो वंतिका अग्रवाल जी को मिला है। हॉकी में बात करें तो काफी खिलाड़ियों को मिला, सलीमा टेटे, अभिषेक जी, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को हॉकी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। बात करें तीरंदाजी की तो राकेश कुमार, प्रीति पाल को यह पुरस्कार मिला। एथलेटिक्स की बात करें तो जीवन जी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी को इसमें यह पुरस्कार मिला। उसके बाद में श्री धर्मवीर जी को,
प्रणव शर्मा को, एच होकाटो सेमा जी को भी एथलेटिक्स में मिला है, सिमरन जी एथलेटिक्स में, और नवदीप सिंह जिनको आप बखूबी जानते हैं, ये एक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और इनको पैरा एथलेटिक्स में क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात करें तो नितेश कुमार, तुलसी मत्थी मुरुगेसन को, नित्याश्री सुमति सिवान जी को, मनीषा रामदास जी को बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। बात करें पैरा जूडो के लिए कपिल परमार जी को मिला है। निशानेबाजी में मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस और स्वप्निल कुसाले जी को यह पुरस्कार दिया गया है। सरबजोत सिंह भी इसमें शामिल है। अभय सिंह को मिला है स्क्वैश के लिए। साजन प्रकाश जो कि तैराकी के एक फेमस खिलाड़ी हैं। और 32वें नंबर पे आते हैं अमन जी जिनका संबंध है कुश्ती से, अमन सहरावत। अब बात करेंगे उन दो खिलाड़ियों की जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है। तो पहले नंबर पर है सुच्चा सिंह जिनका संबंध है एथलेटिक्स से, और दूसरे नंबर पे है मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि तैराकी से संबंध रखते हैं। तो ऐसे करके 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? अब ये भाई साहब इतना अंट संट पड़ा है, ये पुरस्कार खिलाड़ियों को किसने दिए ये जानना जरूरी है। वो है हमारे भारत के राष्ट्रपति और वो फिलहाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन से नंबर की हैं वो आप हमें कमेंट करके बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसको हम शॉर्ट भाषा में माका के नाम से भी जानते हैं, तो यह ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को दी गई है? दोस्तों यह ट्रॉफी उस यूनिवर्सिटी को दी जाती है जो पूरे साल में खेलों में अच्छा प्रदर्शन करती है और टॉप पर रहती है। तो वो यूनिवर्सिटी है दोस्तों कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर इसमें रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर रही थी अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अभी तक बात करी खिलाड़ियों की, बात करें कोचिज की तो उनको पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप जानते हैं द्रोणाचार्य जी कितने बड़े गुरु थे, तो उनके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 5 दिए गए हैं। 3 तो दिए गए हैं दोस्तों रेगुलर कैटेगरी में और 2 दिए गए हैं कौन सी कैटेगरी में? लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो बात करते हैं उनकी कि 2024 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 3 कोचों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। वो कौन कौन है? तो सबसे पहले पैरा निशानेबाजी से संबंध रखने वाले सुभाष राणा जी। दूसरे नंबर पर दीपाली देश पांडे जिनका संबंध है निशानेबाजी से। और तीसरे नंबर पर है हॉकी से संबंधित संदीप सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2024 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में 2 कोच हैं जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। कौन कौन है? श्री एस मुरलीधरन जिनका संबंध है बैडमिंटन से, और अरमेडो कोलाकोप जिनका संबंध है फुटबॉल से।